हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप नेगी और आप जैसा कि देख सकते हैं जुनियाली मेरे साथ बैठी हैं आज। और आपको जैसे पता ही होगा कि जुनियाली के बहुत सारे रूप जो भी वर्ज़न है वो पहले आ चुके हैं, जिनमें गढ़वाली जो जुनियाली हमारी आप देख सकते हैं ये वाली है। उसके बाद हमने कुमाऊनी जुनियाली का रूप भी निकाला और ये जौनसारी जुनियाली है हमारी। तो ये 3 रूप आप लोगों को देखने को मिले पहले, और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ जुनियाली का एक चौथा रूप लेकर, जिसको आप सभी कोई गैस रोंगपा जुनियाली कहते हैं। और रोंगपा समुदाय के जो लोग हैं इनमें 3 उपसमूह हैं। इनको जैसे तुलछा, मारछा और जाड़, ये जो 3 उपसमूह हैं ये रोंगपा जातियों में आते हैं। और ये लोग नीति जो माणा घाटियाँ हैं वहाँ पर रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हमारे उत्तरकाशी गढ़वाल में भी रहते हैं। गढ़वाल में जो उत्तरकाशी क्षेत्र है हमारा, उत्तरकाशी जिला, वहाँ पर रहते हैं। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो चौथा रूप है जुनियाली का वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, और बस ये तैयार है। लेकिन इसके पीछे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि कम से कम 1.5-2 साल हमारी टीम को लगे इस पर रिसर्च करने से लेके इस ड्रेस को बनाने तक, क्योंकि बहुत आसान नहीं था। ये जो वेशभूषा है रोंगपा की, ये एक तो चमोली गढ़वाल और उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में जैसे मैंने बताया पहनते हैं लोग, इस समुदाय के लोग। और इसका सैंपल मंगवाना, पहले बनवाना और फिर मंगवाना, उसमें ही हमें 4-5 महीने लग गए। तो सबसे पहले तो चमोली गढ़वाल में कुछ मित्रों द्वारा पता लगा कि वहाँ पर कोई बनाता है जो बड़े हैं, बड़े लोगों की वेशभूषा को बनाता है, ड्रेस को बनाता है। फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से उन्हें ये बताया गया कि यार हमें छोटी एक डॉल है जो हमारी, उसके लिए बनाना है। पहले तो तैयार नहीं हुए क्योंकि ऑब्वियस है टाइम बहुत लगता है इसमें। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए और रेखा बुली करके हैं एक वहाँ पर चमोली गढ़वाल से, उन्होंने फिर ये तैयार किया। उसके बाद सैंपल हमें जब 3-4 महीने बाद पहुंचा सैंपल देहरादून में। अब दिक्कत आ रही थी कि ये सैंपल मैं किससे बनवाऊं। बहुत सारे लोगों से पता करवाया, लेकिन हो क्या रहा था कि इस काम को कोई करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक तो इसमें बहुत समय लगने वाला था, दूसरा जिस हिसाब से समय लगेगा अगर फॉर एग्जांपल उनका इतनी देर में, तो बाकी जगह कुछ काम करके पैसा कमा लेंगे। तो मैं कुल मिलाकर अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था कि जो एक तो पहाड़ को बहुत प्रेम करता हो और जो इस काम के लिए राजी हो जाए, जिसको ये काम आता भी हो। तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा कि मुझे बाद में 2 ऐसी छात्राएं जो कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी वो मिल गई, उनसे बातचीत हुई। उससे पहले भी एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग के कुछ और लोग मिले, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। लेकिन इन दोनों का अच्छी बात ये थी कि इनको पहाड़ से बहुत अथाह प्रेम भी था और बड़ा एक्साइटेड भी हो गई है कि चलो हम जुड़ते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं जुनियाली के बारे में ये जानते थे। तो इसमें मुझे नेहा कठैत जो कि खुद चमोली गढ़वाल की रहने वाली हैं लेकिन देहरादून में फ़िलहाल रहती हैं, और मनीषा बिस्ट जो कि टिहरी घनसाली की हैं और वो भी देहरादून में रहती हैं, लेकिन दोनों फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। दोनों राज़ी हो गए। मैं दुबई में हूँ, आपको पता है, तो वर्चुअल मीटिंग्स हमारी होती रही, कभी जूम पे, कभी टीम्स पे, कभी गूगल मीट पे। और मीटिंग्स जब होती रही तो ये चलता रहा। कभी कुछ बनाया तो कहीं पे थोड़ा सा कमी बेसी रह गई, उस चीज़ को पूरा किया गया। तो ऐसा करते करते बहुत बारीक काम ये हो रहा था। और आप देखते होंगे कि जो रोंगपा है, मैं आपको बताऊँगा अभी, रोंगपा में बहुत सारी ड्रेसेस हैं, मतलब एक वेशभूषा के अंदर ही बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो जुनियाली का रूप दिखा देता हूँ, और ये आप लोग भी बड़े खुश होंगे इसको देख के। बहुत कोशिश की हमने, हो सकता है अभी भी थोड़ा बहुत कमी बेसी रही हो, लेकिन इसको सुधारेंगे। ये हमारी रोंगपा आप देख सकते हैं। रोंगपा जो वेशभूषा है हमारी वो इस तरह की है। तो आशा है आपको पसंद आ रही होगी रोंगपा, हमारी जो रोंगपा जुनियाली है आपको अच्छी लग रही होगी। जैसा कि मैं बता रहा था, एक ही वेशभूषा में बहुत सारे इसमें कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वार्म जैकेट को हम अंगड़ी कहते हैं, और ये जो ब्लैक कलर का जो कपड़ा हमने बाहर से लगाया हुआ है इसको पाकी कहते हैं। आपका घूंटी होता है, और जो इसके ऊपर ये डिज़ाइन है इसको चाख्या कहते हैं। उसके बाद आपके ये पैगरी होती है जो कमर में बांधते हैं, बाकी तो गुलाबंद है, और आपका ये हार होता है गले का। उसके अलावा घाघरी आपको दिख रही होगी, ये घाघरी है ना, और ये तो मैंने कुटली लगाई हुई है साथ में। तो ये सारी चीज़ें एक एक बहुत बारीक तरीके से बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन हमने इस पर मेहनत करी, बाकी लोगों को भी इसमें जोड़ा, और आखिरकार रोंगपा हमारा जो रूप है ये तैयार हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेहा कठैत, मनीषा बिस्ट को और बाकी सभी लोगों को जो इसमें जुड़े हुए थे मेरे साथ। रोंगपा समुदाय हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का एक अहम
और बहुत प्यारा हिस्सा है। मतलब लोग आप अगर देखें तो चारों जुन्यालियाँ इस टाइम पे अगर एक आप देखें, अगर पूरा उत्तराखंड इन जुन्यालियों में समाया हुआ है। आप गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रुंगपा, तो चारों ये जो जुन्याली हैं ये पूरा उत्तराखंड दिखाती हैं, पूरा उत्तराखंड बनाती हैं। कहीं ना कहीं हम एक हैं, सबसे मिलकर ही उत्तराखंड बनता है। तो ये रूप लाना बहुत ज़रूरी था। रोंगपा का कुछ महीनों पहले लगभग हम तैयार हो गई थी। तो होता क्या है कि सुझाव अपने से बड़ों से लेना बहुत अच्छी बात होती है। और इसी सिलसिले में जब मैंने सोचा कि किसके पास जाऊं, तो मैं गया हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के पास, उनके घर में। और उषा नेगी जी जो कि वस्त्र सज्जा में जिनको महारत हासिल है, जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, और मैंने सोचा क्यों ना एक सुझाव उनसे लिया जाए। और जैसा आपको पता ही है, उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से हमें कुछ फीडबैक दिए, कुछ बताया कि इसमें अगर ऐसा ऐड किया जाए तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और हमने फिर उस संशोधन करके एक नया रूप लेकर हम जुन्याली को लेकर आए, रोंगपा जुन्याली को लेकर आए। जुन्याली बनाने का मकसद भी यही था कि हम लोग एक दूसरों की संस्कृति, हमारे अंदर ही जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनकी संस्कृतियों को भली भांति जाने, समझें और एक दूसरे से अपना स्नेह बढ़ाएं। तो और बच्चे भी खेल खेल में अपनी कम से कम अपनी भाषाओं को, अपने पहनावे को, अपने संगीत को समझें, जानें। और यही मकसद लेकर हम चले थे, यही मकसद लेकर हम आज भी चल रहे हैं। और जुन्याली, रोंगपा जुन्याली जो बनी है वो भी इसी मकसद को लेकर बनी है। ये देखो कितनी प्यारी गिंजाली है ना। और इसमें आपने कुटली भी देखी होगी, जो कुटलियाँ इनके आगे लगी हुई हैं, है ना। बाकी ये छोटे छोटे आपने जो पहले भी देखे होंगे, ये हमारे टोकरी है, सुप्पा है। तो मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ लोग इसमें जुड़े हैं। उत्तरकाशी से हमारे रानपाल भाई जी हैं जो कि हमारे लिए ये बनाते हैं। जो ये जो रिंगाल का काम है ये उत्तरकाशी से बन के आता है। और जो ये लकड़ी वाला काम है ये चम्मा में, जो जरदार गांव में हमारे बुला हैं सरबजीत खत्री, और ये लोग हमें मदद करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पहाड़ों की महिलाएं हैं वो लोग ये सारे कपड़े बनाते हैं। और फिलहाल ये जो डॉल है ये हम इसको सिर्फ अभी खुद अभी सेल कर रहे हैं, रोंगपा वर्जन को भी। कहीं पे भी हमने और जगह नहीं दिया है इसको, ना ही ऑनलाइन है। लेकिन आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे हमारा पेज है जुन्याली डॉल से, फेसबुक में फ्यूल एंड पाइन से पेज है, और व्हाट्सअप हमारा जो बिजनेस व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अच्छा, हिंदी में मैं इसलिए बोला हूँ, ये बड़े कमेंट आते हैं कि भाई गढ़वाली नहीं बोलूँ, अरे यार बड़ा लोग वेगिन, तो थोड़ा यह न करें, गढ़वाली में तो बहुत बढ़िया आऊँगी। और चक्कर छा कि अगर मैं फुल गढ़वाली बोलूँ तो ना कुमाऊनी तो पसंद समझम नहीं होने, रोंगपा लोगों तो बहुत आसानी से समझम नहीं होने। तो बस ये चाह कि सभी लोगों को समझ में आ जाओ, सभी लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं हिंदी में मैंने इसको बोला है। और धन्यवाद आपका, आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।